मुझे आपको मुबारकबाद देनी चाहिए थी भाई। 78वां स्वतंत्रता दिवस, आजादी का हम जश्न मना रहे हैं, लेकिन आज ये जश्न कोई हर्षोल्लास के साथ नहीं, एक भरे मन से, दुखी मन से भी क्या हमें मनाने पर मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि यहां पर सवाल आधी आबादी का भी है, हमारी मां बहनों का भी है, हमारी बेटियों का। तो आज मैं चर्चा करने वाला हूं हत्या की। 15 अगस्त का दिन है, पर बात हत्या की, बलात्कार की, लीपापोती की, राजनीतिक रार की। उससे हासिल क्या होता है? तेरा बलात्कार, मेरा बलात्कार, यह खेल चल रहा है देश में। 6 दिन हो गए हैं कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर का बलात्कार किया गया, हत्या की गई। अब तो जानकारी यह आ रही है कि पहले हत्या की गई और फिर दुष्कर्म किया गया उसके पार्थिव शरीर के साथ। और जिस हालत में वो 9 अगस्त की रात को मिली, तो दोनों आंखों और मुंह से खून बह रहा था। कुछ बातें दोबारा आपके जहन में ताजा करने की जरूरत है। जानकारी तो हम लगातार पिछले 6 दिनों से दे रहे हैं। मुंह से खून निकल रहा था, दोनों आंखों से खून निकल रहा था, चेहरे पर चोटें थी, निजी अंगों से खून बह रहा था, पेट, बाएं पैर, गर्दन, दाहिने हाथ, उंगली और होठ पर भी चोट के निशान थे। और शिकायत किस बात की दर्ज कराई गई? जिस अस्पताल में यह महिला, देश की यह बेटी ट्रेनी डॉक्टर थी, वहां के प्रिंसिपल, आरजी कर मेडिकल कॉलेज है ये, यहां के प्रिंसिपल ने डॉक्टर संदीप घोष शिकायत किस बात की कराई? आत्महत्या कर ली। इतनी चोट लगी हुई है, इसे आत्महत्या बताने की कोशिश की गई, घर वालों को भी यही जानकारी दी गई। फिर पोस्टमार्टम करवाना पड़ा, पर्दादारी हो नहीं पाई। वहां पर रेप की पुष्टि हुई, बलात्कार की। 10 अगस्त को, अगले दिन, ये संजय रॉय नाम का दरिंदा, दरिंदे के अलावा वहशी जानवर, इसके अलावा कोई शब्द नहीं हो सकते, इसे गिरफ्तार किया गया। अब मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। ये वहां पर एक वॉलंटियर था, वहां पर गार्ड की हैसियत से काम करता था, सेमिनार हॉल में इसकी एंट्री हो जाती थी, आना जाना इसका था, क्योंकि वहां था वो पुलिस के टी शर्ट भी पहनकर घूमता था, जो पुलिस चौकी थी वहां पर बैठता था। ये सेमिनार रूम गया और अपने विकृत मंसूबों को इसने अंजाम दिया। खैर, रेजिडेंट डॉक्टर्स जो थे वो हड़ताल पर चले गए, एसीपी को हटाया गया, तबादला किया गया, प्रिंसिपल को भी हटाया गया। तो आप कहेंगे अरे भाई सारी कार्रवाई तो हो रही है। प्रिंसिपल को हटाया तो गया, लेकिन दरअसल उसे नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का प्रिंसिपल बना दिया गया। इस्तीफा नहीं लिया गया, और इस्तीफा लिया भी गया तो इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, दूसरी जगह प्रिंसिपल बना दिया गया। अब ये अभयदान देने की कोशिश की जा रही थी क्या? फिर डॉक्टर्स क्योंकि हड़ताल पर थे, मामला तूल पकड़ता जा रहा था। मैं बिल्कुल आपको बुलेट पॉइंट्स बता रहा हूं।
तो अदालत ने, कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। अब सीबीआई की टीम वहां पर तफ्तीश कर रही है। लेकिन कल रात क्या होता है, वहां पर 1,500 से 2,000 लोग, और शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो आरोप क्या लगा रहे हैं कि करीब 1,500 से 2,000 लोगों को हावड़ा, कमरहाटी, बेलगाचिया से जबरन लाकर यह हमला करवाया गया, सबूत मिटाने के लिए। अब यह राजनीतिक आरोप है, पर लोग आए तो पुलिस क्या कर रही थी वहां पर? पुलिस क्यों वहां से भाग गई? यह अपने आप में बहुतेरे सवाल खड़े करते हैं। वहां पर तोड़फोड़ भी हो रही थी। जिस सेमिनार हॉल में इस कुकृत्य को अंजाम दिया गया, उसके आसपास कुछ तुड़ाई भी हो रही थी। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। भाई, क्या तोड़ा जा रहा था, क्यों तोड़ा जा रहा था, अभी कंस्ट्रक्शन क्यों की जा रही थी, पूरे इलाके को सील क्यों नहीं कर दिया गया, और ये कौन लोग थे, ये आ कैसे गए, और पुलिस ने इन्हें रोका क्यों नहीं? ममता बनर्जी कह रही हैं, जो खबर हमने अभी ब्रेक की, कि ये राम और वाम इकट्ठा हो गए। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, फांसी दी जानी चाहिए, ये तो ममता बनर्जी कह रही हैं, लेकिन वाम और राम ने कराया है। यानी कि बीजेपी और वाम खेमे ने इस घटना को अब राजनीतिक रंग दे दिया है कि उनके लोग आ गए। अब इसमें एक और दिलचस्प बात हो रही है। दिलचस्प बात क्या, कि ममता बनर्जी के ही 2 बड़े नेता उनकी पार्टी के, सुखेंदु शेखर रॉय, वो कहते हैं कि दरिंदों को बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है। अब ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। सत्ताधारी दल है वहां पर, तृणमूल कांग्रेस, उनके सांसद ये कह रहे हैं, पूर्व सांसद शांतनु सेन क्या कह रहे हैं, प्रिंसिपल को लेकर इतनी शिकायतें गईं, लेकिन सरकार ने तब कुछ क्यों नहीं किया। अभिषेक बनर्जी जो भतीजे हैं ममता बनर्जी के, अब शांतनु सेन को उनका करीबी बताया जाता है। ये ममता और उनके भतीजे के बीच भी कुछ नूरा कुश्ती चल रही है क्या? आपस में ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने आज लाल किले की प्राचीर से इस घटना का जिक्र किया, और अच्छा किया कि घटना का जिक्र किया। महिला अत्याचार पर देश भर में आक्रोश है, बिल्कुल है। महिलाओं के खिलाफ अपराध की जांच होनी चाहिए। जब बलात्कार की घटना होती है तब खबरें बनती हैं। यहां भी सही कहा प्रधानमंत्री ने। जब ऐसे राक्षसी व्यक्ति को सजा मिलती है तो उसकी चर्चा नहीं होती, यह भी सही है। उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। डर पैदा करना बहुत जरूरी है, यह बात भी सही है। लेकिन इसके साथ कुछ और जानकारी साझा करना भी जरूरी हो जाता है। आज से 10-12 साल पहले निर्भया कांड हुआ था। पूरी दिल्ली, राजधानी दिल्ली और पूरा देश सिहर उठा था निर्भया के साथ जो हुआ। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स। निर्भया फंड लाया गया, जल्द से जल्द इनको फांसी दी जाएगी। फांसी पहले भी दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री ने कोई नई बात नहीं की, ना ही ममता बनर्जी कोई नई बात कह रहे हैं। 11 महीने में निर्भया कांड में सजा सुना दी गई थी। लेकिन दरअसल आलम क्या है, यह कड़वी हकीकत भी इस राजनीतिक द्वंद्व में, और ये घड़ियाली आंसू जो 1-2 दिन के लिए हम बहाते हैं, और जब तुलना करने लगते हैं कि अरे बंगाल में ये हुआ, ये कठुआ को उठाने वाले, हाथरस को उठाने वाले, या कुलदीप सेंगर का नाम बताने वाले पश्चिम बंगाल का नाम क्यों नहीं बताते? कुछ बातें आपको बतानी जरूरी हो जाती हैं। जब हम तेरा बलात्कार मेरा बलात्कार करते दिखाई देते हैं। 758 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं,
इसमें 412 पॉक्सो कोर्ट्स भी हैं, यानी कि नाबालिग बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म किए जाते हैं। पॉक्सो एक्ट में 2,43,000 मामले अभी लंबित हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 85,524, बिहार में 18,405, पश्चिम बंगाल में 3,302। लेकिन उसके साथ साथ एक दो बातें और बता दूं। एक रिपोर्ट आई, इंडियन चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड की यह रिपोर्ट, दिसंबर 2023 में यह रिपोर्ट आई थी, और इसमें क्या कहा गया, यह चाइल्ड अब्यूज, नाबालिग बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म किए जाते हैं, इसमें इंसाफ दिलाने में या इनको इंसाफ मिलने में अरुणाचल बिहार में 25 साल लग सकते हैं। 25 साल। अरुणाचल में तो 30 साल लग जाएंगे इन ट्रायल्स को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने में। दिल्ली में 27 साल, पश्चिम बंगाल में 25 साल, मेघालय में 21 साल, बिहार में 26 साल, उत्तर प्रदेश में 22 साल। जो ये फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स हमने बनाई हैं, औसतन एक साल में सिर्फ 28 केस, 28 इन पर फैसला सुना पाती हैं। यानी कि 9 लाख केसेस में से एक पर कन्विक्शन हो रही है। मतलब 9 लाख रुपए खर्च करके एक कन्विक्शन हो रही है। करना क्या था, 41 से 42 केस हर 3 महीने में, यानी कि 165 एक साल में हो रहे हैं 28। और राजनीति हो रही है। राहुल गांधी भी इंडिया खेमे की हैं, ममता बनर्जी, वो कह रहे हैं पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह आरोपियों को बचाने की कोशिश अस्पताल और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। निर्भया केस के बाद बने कठोर कानून भी ऐसे अपराधों को रोक पाने में असफल क्यों हैं? हाथरस से उन्नाव और कठुआ से लेकर कोलकाता तक महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ती घटनाओं पर हर दल हर वर्ग को मिलकर गंभीर विचार विमर्श कर ठोस उपाय करने होंगे। अब ये बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं। सीधे सीधे क्या ममता बनर्जी की जिम्मेदारी नहीं बनती? जब योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाए जाते हैं या अशोक गहलोत पर सवाल उठाए जाते हैं, तो सवाल तो यहां पर, मामला अगर पश्चिम बंगाल का है, पुलिस वहां पर सोती दिखाई देती है, पुलिस कमिश्नर बयान पहले कुछ और देते हैं, बाद में निकलता कुछ और है, तो जिम्मेदारी किसकी? और क्या यहां पर सबूतों के नाम पर एक फेक नैरेटिव भी गढ़ा जा रहा है? ये बहुत ही संवेदनशील मामला है और इस पर संभल कर चलने की भी जरूरत है। लेकिन इसका मतलब कतई यह नहीं हो सकता कि दरिंदे छूट जाएं, साजिशकर्ता साजिश में कामयाब हो जाएं। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर, पुलिस ने क्या छिपाया? रेप केस का सबूत मिटाया और सीबीआई सच बताएगी, या ये जंग राजनीति में फंस जाएगी?